तारीख? मुझे और तारीख नहीं चाहिए योर ऑनर। मुझे मेरी जिंदगी वापस चाहिए। मुझे मां बनना है और यह शख्स मुझे वो खुशी कभी नहीं दे सकता। सुकमा ने खचाखच भरे फैमिली कोर्ट में वकीलों की बहस के बीच चीखते हुए कहा। सामने कटघरे में खड़ा ओम अपनी रूह को धीरे धीरे मरते हुए महसूस कर रहा था। उसके सामने खड़ी थी वह औरत जो उसकी जिंदगी थी, जिसे पाने के लिए उसने कभी पूरी दुनिया से बगावत की थी। आज वही सुकमा उसे भरी अदालत में सबके सामने बेदर्दी से नंगा कर रही थी। ओम ने अपनी बेबस नजरें उठाकर सुकमा को देखा। उसकी आंखों में एक मूक विनती थी। मत कहो सुकमा, पूरी दुनिया के सामने मेरा तमाशा मत बनाओ। लेकिन सुकमा ने ओम के भावनाओं की परवाह किए बिना वह कह दिया जो किसी भी मर्द के अहंकार को चकनाचूर करने के लिए काफी था। मेरा पति ओम मेडिकली अनफिट है जज साहब। इसकी मेडिकल रिपोर्ट देखिए। यह पिता नहीं बन सकता और मैं अपनी कोख सूनी रखकर एक अधूरी औरत बनकर इसके साथ नहीं जी सकती। इसके बाद की हुई बहस ने ओम का स्वाभिमान तार तार कर दिया और उसके नहीं चाहते हुए भी उसका और सुकमा का तलाक मंजूर हो गया। बाहर दोपहर की धूप खिली हुई थी, लेकिन ओम के अंदर बर्फीली ठंड की एक परत जम चुकी थी। कोर्ट के बाहर उसके पिता कर्नल रघुवीर खड़े थे। ओम धीरे धीरे उनके पास गया। उसे लगा उसके पिता उसके टूटे हुए इस वक्त में उसे सहारा देंगे। पापा, उसने हताश बिखरी हुई आवाज में धीरे से कहा। खबरदार जो मुझे पापा कहा, कर्नल रणवीर ने सख्त आवाज में कहा। याद है आज से 5 साल पहले मैंने कहा था कि यह लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है, लेकिन तुम पर तो आशिकी का भूत सवार था। तुमने मेरी रजामंदी के खिलाफ जाकर लव मैरिज की। अब भरी अदालत में कट गई न खानदान की नाक। ऐसा कह कर्नल रणवीर अपनी कार में बैठे और चले गए। सुकमा भी बिना ओम से मिले अपनी गाड़ी में बैठकर निकल चुकी थी। जमाने भर के लोगों की उपहास भरी दृष्टियों के बीच अकेला ओम फैमिली कोर्ट की सीढ़ियों पर सर झुकाए खड़ा था। वह देर तक वहीं शर्मिंदगी से भरा, पसीने से लथपथ वैसे ही खड़ा रहा मानो वह उस जगह पर फ्रिज हो चुका हो। फिर जब धीरे धीरे शाम घिरने लगी तो वह धीरे धीरे चलता हुआ एक ऑटो कर अपने फ्लैट पर पहुंचा। आज घर के अंदर का खालीपन उसे उसके मर्द होने पर सवाल करता लग रहा था। वह धम से सोफे पर बैठा और अपना सर पीछे की ओर टिका लिया। उसे कमरे की पूरी छत घूमती हुई नजर आ रही थी। उसने हल्के से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके दिमाग में 5 साल पहले का दृश्य कौंध उठा। वह और सुकमा शादी के मंडप में बैठे थे। उसके नाराज माता पिता वहां नहीं थे, फिर भी वह खुश था। फेरों के बाद फूलों से सजे कमरे में उसने अपनी प्रेमिका पत्नी का हाथ थामकर कहा था, मैं दुनिया की हर खुशी तुम्हारे कदमों में रख दूंगा सुकमा। बस तुम मेरा साथ कभी मत छोड़ना। मेरी दुनिया, मेरी सारी खुशी तो तुम हो। बस मेरा हाथ यूं ही जीवन भर थामे रखना। सुकमा ने भी भावुक हो ओम की आंखों में देखते हुए कहा था। 2 साल एक दूसरे में खोए हुए कैसे गुजर गए उन्हें पता ही नहीं चला। एक रात अपने एकांत पलों में सुकमा ने कहा, ओम, मैं मां बनना चाहती हूं। तो इसमें सोचना क्या है? चलो अभी से कोशिश शुरू कर देते हैं। सुकमा को अपनी बाहों में कसते हुए ओम ने कहा था और फिर दोनों प्यार के खूबसूरत पलों में खो गए थे। दोनों के मन में उठी बच्चे की आस अंगड़ाइयां लेते हुए जवान होने लगी थी। लेकिन हर एक महीने सुकमा अपने आ रहे नियमित पीरियड्स के कारण निराश होती जा रही थी। ऐसे ही उम्मीदें जब लगातार नाउम्मीदी में बदलती चली गई और धीरे धीरे और 2 साल निकल गए तो सुकमा ने कहा, ओम, हमें कोशिश करते हुए काफी समय बीत गया। क्यों न हम चलकर किसी अच्छे गायनोकोलॉजिस्ट से अपना चेकअप करवा लें? आजकल मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुका है कि इस तरह की समस्या का ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है।